Hello, let's read this question. So this question says, a gas is heated at constant pressure. The fraction of the heat supplied used for the external work is ठीक है। उनसे बोल रखा है कि फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड यूज्ड फॉर द एक्सटर्नल वर्क ये बताना है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वर्क डन लिख लीजिए, ठीक है, वर्क डन लिख लीजिए, ठीक है, या फिर फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हिंट किया देखिए गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कर रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पर देखिए बच्चों डेल्टा क्यू किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका एन टाइम्स सी पी डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डेल्टा क्यू जो आप हीट देंगे वो एन टाइम्स सी पी डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से आया बेसिकली, ये देखिए बेसिक डेफिनेशन होती है ना कि स्पेसिफिक हीट की किसके इक्वल होता है, अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ यूनिट ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री, 1 डिग्री से जो हम क्या करते हैं उसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा टी के इक्वल हो जाता है एन। वन मोलर की बात करेंगे तो डेल्टा क्यू एन के इक्वल होगा, यहाँ से आपका एन डेल्टा क्यू किया जाता है एन सी डेल्टा टी। कांस्टेंट प्रेशर है बोलोगे तो सीपी, हम यहाँ पर इसको सी को सीपी से रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये एक्सप्रेशन में आता है, ठीक है। अब हमसे बोल रखा है वर्क डन, देखिए ये तो आपने हीट निकाल दी, कितनी हीट आप दे रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पर वो आ गया। और वर्क डन, वर्क डन देखिए फॉर्म फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज होगा। आप सिस्टम को जो भी हीट देते हो वो दो फॉर्म्स में जाती है, एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करती है, दूसरी कुछ एक्सटर्नल वर्क डन होता है, ठीक है। सॉरी, वर्क डन की फॉर्म में जाती है, ठीक है, जो भी हम इसको देते हैं, ठीक है। तो ये आपका देखिए डेल्टा क्यू, और यहाँ से वर्क डन फिर कितना लिख सकते हैं हम, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू के इक्वल लिख लेंगे, ठीक है। और वर्क डन डेल्टा क्यू किसके इक्वल है, यहाँ से एन सी पी डेल्टा टी के इक्वल माइनस डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या होता है आपका एन सी वी डेल्टा टी के इक्वल, ठीक है। डेल्टा यू का फॉर्मूला ऑलवेज आपका एन सी वी डेल्टा टी के इक्वल होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले में कभी भी कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। आइडियल गैस के लिए ये फॉर्मूला ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। सीवी यहाँ पर क्या आपकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका ऑलवेज वैलिड है, ठीक है, क्योंकि देखिए इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की ना वॉल्यूम और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है इन जनरल। लेकिन आइडियल गैस के लिए ये सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है, इसलिए हम कांस्टेंट वॉल्यूम बोल देते हैं, ठीक है। इसलिए सीवी हो जाता है, ओके, तो ये टर्म हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, एन डेल्टा टी को कॉमन कर लीजिए, सीपी माइनस सीवी आर के इक्वल होता है, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो ये वर्क डन आ गया। अब मुझसे बोल रहा था फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड फॉर द एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। एक्सटर्नल वर्क के लिए, ठीक है, कितना फ्रैक्शन ऑफ हीट, ठीक है, तो ये आपको बताना है, ठीक है, कि हीट का कितना फ्रैक्शन देना है, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा क्यू हो जाएगा। तो ये वैल्यू देखिए कितनी जाएगी, ऊपर तो आपका एन आर डेल्टा टी के इक्वल हो गया, नीचे आपका डेल्टा क्यू कितना है, एन सी पी डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा। हम्म, ठीक है, ये हो जाएगा। एक काम करिए ना, इसको ओपन ही कर लीजिए, देखिए एन आर डेल्टा टी को मैं यहाँ पर से ये लिख सकता हूँ ना, आंसर इससे आएगा क्योंकि मुझे गामा के फॉर्म में आंसर बताना है, ठीक है। तो इसको आप देखिए एन सी पी डेल्टा टी लिख लीजिए, माइनस यहाँ से आपका एन सी पी डेल्टा टी हो जाएगा, होल थिंग डिवाइडेड बाई कितनी जाएगी आपकी एन सी पी डेल्टा टी के ऊपर, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर से एन डेल्टा टी ऊपर से और नीचे से कॉमन कर लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये मतलब हो गया आपका सी पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस आपका सी पी बाई सी पी के ऊपर, ठीक है। और सीपी बाई सीपी कितना होता है आपका, गामा के इक्वल होता है, तो ये वन माइनस वन बाई गामा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आंसर गामा देखिए सीपी बाई सीपी होता है, ठीक है। तो ये ऊपर आ जाएगा तो ये सीपी बाई सीपी, ठीक है, ये फॉर्म जाएगी, तो वन माइनस वन बाई गामा, जो कि आपको बी ऑप्शन पे देगा, तो आंसर बी क्या होगा, तो इसकी तरफ करनी इसका राइट आंसर होना चाहिए, ऑलराइट। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके। गामा को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सीपी बाई सीपी का रेशियो होता है, ठीक है। तो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।